हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे विस्थापन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। हमें उम्मीद है आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। विस्थापन की परिभाषा इस तरह से होती है कि किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की यानी सबसे कम दूरी जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने यह समझाया, जैसे ये एक हमारा बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आप यहाँ तक आए हैं 10 मीटर, और फिर इधर से भी यहाँ आप आए हैं इसी बिंदु पर 10 मीटर, तो दूरी 10 मीटर हुई। 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, तो कुल मिला के दूरी हो गई 20 मीटर। लेकिन भौतिक विज्ञान में यदि विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन जीरो हुआ। जीरो का मतलब शून्य हुआ, इसलिए क्योंकि जिस आदि बिंदु से आप चले थे उसी बिंदु पर आप आ गए। ये इस तरह से ही कोई व्यक्ति कार्य करता है, और एक दीवार खड़ी है, उस दीवार में पूरे दिन लात को मारता रहता है। तो अब दीवार भी अपनी जगह से नहीं हटती है, और वो खाली लाते चलाता रहता है, दीवार पर अपने पैर मारता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने कार्य तो किया लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ, वो खाली पैर मार रहा है, दीवार अपनी जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। इसी तरह से विस्थापन में, यानी विस्थापन में उसी बिंदु पर, जिस बिंदु से आप चलेंगे उसी बिंदु पर आ जाएंगे, तो विस्थापन जीरो होता है। जैसे एक कल्लू थे, एक भल्लू थे, दो लड़के थे, माइंडेड लड़के थे। तो जो कल्लू था, तो कल्लू को ये छत, इस छत से कहा आप जो इस बिंदु पर आना है ए पर। तो कल्लू ने क्या किया, रस्सी के माध्यम से पहले बी पर आया, अरे ये 6 मीटर, और फिर बी से जो कल्लू था वो ए बिंदु पर 8 मीटर आया, तो इसकी दूरी हो गई 6 और 8 14 मीटर। लेकिन भल्लू जो था वो बहुत माइंडेड था, होशियार था। उसने क्या किया, उसने एक सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी के माध्यम से वो ये बिंदु पर डायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट आया तो उस ये विस्थापन हुआ। विस्थापन न्यूनतम दूरी, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है, क्योंकि जो सबसे कम दूरी होती है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये 8 और 6 14 मीटर कल्लू चला था, भालू आ गया, पता चला कि 10 मीटर। अब 10 मीटर कैसे आया, ये जो हमारे पाइथागोरस में से कि ये हमारा ये जैसे आधार है, ये लंब है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ये आधार है, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा 8 64, इसका 36, और 64 और 36 को हम जोड़ेंगे तो 100। तो ये सी स्क्वायर बराबर, यानी जो 100 रूट में करेंगे तो ये सी बराबर ये 10 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन ये 10 मीटर, ये सत्य है प्यारे बच्चों। तो ये है प्यारे बच्चों विस्थापन की यानी परिभाषा और इसका मात्रक। क्योंकि जब चलते हैं तो मीटर में चलते हैं, इसलिए इसका मात्रक या सही मात्रक मीटर होता है, और लंबाई में तो इसलिए विमा जो होती है इसकी वो एल होती है, और राशि ये सदिश होती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो देखना तो बहुत आसान है, समझना भी बहुत आसान है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत कठिन होता है। ऐसा लगता है इसे 4-5 मिल करके इस अंगूठे को पकड़ करके ये सब्सक्राइब यानी लाइक करेंगे, इतनी ताकत लगती है, इतनी सख्त लगती है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी कीजिए। हमने आपको ये विस्थापन के बारे में बताया है कि विस्थापन जो न्यूनतम दूरी यानी किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे कम दूरी यानी जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप भारत से जाएं अमेरिका, और फिर अमेरिका से भारत आ जाएं, तो फिजिक्स के अनुसार विस्थापन जो है वो जीरो हुआ। आप चाहे भारत से किसी भी देश को चले जाएं और फिर भारत में आ जाएं, तो इसका मतलब फिजिक्स के अनुसार विस्थापन जीरो हुआ प्यारे बच्चों। तो क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो आपको जाना, अब इस बिंदु से चले तो इस बिंदु तक आए, तो
जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक डायरेक्ट आए, न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए ये विस्थापन हुआ, ये अधिक दूरी है, इसलिए ये दूरी हुई 14 मीटर, विस्थापन हुआ 10 मीटर। लाइक्स फ्रॉम कमेंट शेयर।